हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे। आशा करते हैं बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में सारे बच्चे स्वस्थ होंगे और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, हमने लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करिए। और बच्चे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं बेटा, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी हमारे पास एग्जाम्पल की एक वीडियो बनने वाली है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। और लास्ट ईयर के जितने पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। और हर एक चैप्टर में जैसे ही क्लासेस ओवर होंगी चैप्टर को लेके, वैसे ही आपको एक बेस्ट वीडियो मिलेगी लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लेके। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं अपने एक कंसेप्ट की जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत बेसिक लेवल से समझना है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एब्रिविएशन वर्ड में अर्थमेटिक। दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया है कि सर इस थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं बेटा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय हमें क्या सिखाती है? इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग किसको जान लेंगे, वो हमारा टॉपिक है। चलिए जानिए। सॉरी सर, सॉरी। देखो, a mathematician was there. His name was Carl Friedrich. He was the prince in mathematics. उनको प्रिंस कहा गया। क्यों कहा गया? बिकॉज इन्हीं ने फंडामेंटल दिए। और ये ही वॉज वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन लाइक आर्किमिडीज एंड न्यूटन। एंड वी नो दैट हु वॉज आर्किमिडीज एंड न्यूटन। यस और नो बेटा? 9th क्लास में दोनों वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़े थे, इनके जो रूल एंड लॉ थे। यस और नो? 10th क्लास में भी ये टॉपिक है। तो इन्हीं में से हमारे जो कार्ल फ्राइडरिच है, ये जस्ट वैसे ही थे। और ये वॉज द प्रिंस, ये मैथमेटिशियन के राजा कहे गए। और इनके बारे में आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। उन्होंने अपनी फर्स्ट कंसेप्ट दिया, इन्होंने फंडामेंटल को लेके क्या बनाया था? डिस्क्विशंस एंड अर्थमेटिकी। डिस्क्विशंस एंड अर्थमेटिकी, एंड इट वॉज ऑन योर बुक। ये आपकी बुक पर है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी यूज होता है, पहले बेस तो समझो बेटा, मैथमेटिक्स है क्या, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक है क्या, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जान रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में जानना था बेटा? नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। देखो, सिंपल सी चीज है बेटा। हम क्या करने वाले हैं, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिख सकते हैं कि नहीं, वो भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स में। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, डू यू नो गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? सबको मैंने बता चुका हूं, सबको मैंने डिस्कस कर दिया था, वी डिड इन फर्स्ट वीडियो। यस और नो? हमने ये बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। जिसको इश्यू होता है, मेरे आई बटन में जाइए और देन उसको क्लिक कीजिए, फर्स्ट वीडियो आपको वहीं से देखने को मिल जाएगी। और देखो बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमें करना क्या है? हमने बचपन में ही सीखा था कि सर आप यहाँ पर 18 लिखिए और एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग। याद है ना बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस और नो? याद है कि नहीं बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया, आपने 18 इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आपने एक चीज नोटिस करी बेटा, 18 क्या है? लिख, व्हाट इज 18 बेटा? सर 18 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं बेटा? बताओ, कंपोजिट नंबर का डिफरेंस यही तो था, मैं बता देता हूं। कंपोजिट नंबर आर दैट टाइप ऑफ नंबर व्हाट विच हैज मोर देन 3 फैक्टर। हमें पता चल गया था कि कोई भी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ डिस्कस करी बेटा। 18 है, 18 को देखो, 2 इंटू 3 इंटू में 3। बेटा, व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 3? सेट 2 एक प्राइम नंबर है एंड 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। यस और नो? ये तो हमने बचपन में ही कर लिया था। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इजी है बेटा, बहुत अच्छे से आसानी से धीरे धीरे उसको खत्म करना। ये कंसेप्ट हमें पता चल गया। एंड हु वाज गिवन? कार्ल
फ्राइड राइस, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अपनी डिस्क्विशंस एंड अर्थमेटिक में दिया। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट कर लेना, बेसिक यूनिट है बहुत अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप बोलोगे यस, आप नथिंग कुछ भी ले लीजिए बेटा। मैंने 156 ले लिया, बहुत अच्छे से बेटा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। अब 156 इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो बेटा आप थोड़ा सा नोटिस करना, ये सर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टर के फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल हमने लिख भी दिया है। किसी कोई टेंशन वाली बात हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बेस पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आगे ने बात हुई कि बेटा हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला ही क्वेश्चन कहता है जैसे आपका 140, बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी, जो हमने बचपन में ही कर रखा था। 140, यहाँ पे 2 सबको आता है एलसीएम, यस और नो। 140 के जो एलसीएम आ गए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था बेटा, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। बेटा 140 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि मोर देन 3 फैक्टर हैं। और 2 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 5 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 7 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। आ रहा है बेसिक समझ में? यही तो करना है, हर एक कंपोजिट नंबर को किस में लिख देना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देना है। बहुत इजी है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 156। 156 को देख लीजिए, 156, 2 सॉरी बेटा 2 7 जा 14, 8 जा 16 आ गया, देन यहाँ पे 2 3 और 9 आ गया, और यहाँ पर देन 3 1 और 3 आ गया, 13 1 जा 13 आ गया। देन इसके लिख लीजिए, 2 प्रोडक्ट लिख लेते हैं इनके, फिर से आप चेक कर सकते हैं। 156 एक कंपोजिट नंबर है, 2 क्या है बेटा, प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर, 13 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। और जब कोई एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा बार आ जाए फैक्टर, दैट मीन्स वो उसकी पावर भी बन सकता है। 2 कितने बार है, 2 की पावर 2 बना के हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825, चेक कर लेंगे इसको भी बेटा। 3825 एलसीएम ले लेते हैं। और बेटा काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि बेटा सर ये किसके टेबल में आएगा, तो ये आपका होता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन जो विधियां होती हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, भाग करने की विधियों को मैं सिखाऊंगा, एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें आप लोग बहुत जल्दी डिवाइड का रूल समझ जाएंगे कि नंबर किससे कटने वाला है। फिर मैं आज बता देता हूँ आपको। अब मुझे पता चल गया सर लास्ट में 5 है, तो मुझे पता है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए इन सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 5 और 2 7, 8 और 7 15, 3 18। आप जब इन संख्या का सम टोटल कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा इनका सम टोटल कितना आ गया, 18। एंड हमें पता चल गया सर ये क्या है, 3 का एक मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये पूरी की पूरी डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी की पूरी जो नंबर है। चलिए देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आगे बेटा वही बात जैसे मैंने आपको बताया, फिर से चेक कर लीजिए, बहुत इजी है सर। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, फिर से 3 से कट जाएगा, बहुत इजी है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से चेक कर लीजिए, 5 2 7, 7 4 11। सर 11 आ गया, एंड 11 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो। चलिए गाइस, इसको हम लोग किससे करेंगे, 5 है तो मुझे पता है 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। देन इसके बाद फिर से बेटा फटाफट 5 1 जा 5, 5 यहाँ पर 3 आ गया, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। इनके फैक्टर लिख लीजिए आप, 3 इंटू में
3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। आप खुद देखेंगे, फिर से चेक कर लीजिए। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। 5 क्या है बेटा? एक प्राइम नंबर। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर। बात समझ आ गई आपको? तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब अपना अगला लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए अपना। क्या है बेटा? 5005। इसको भी कर लीजिए बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। 5005। फिर परेशानी आने वाली है, 5 आ गया तो देन 5 बन जा। अच्छा परेशानी है तो चेक कर लेते हैं। 5 plus 0 plus 0 plus 5 so 10 and 10 is not the multiple of 3 so it is divisible by only 5 yes or no बेटा। अब ये किससे कटेगा? अब मुझे ये भी तो पता चल गया सर, ये तो 1 आ गया है, इसको 7 से चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7 4 3। बेटा मुझे हाल कराते कराते एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन आप बिल्कुल डिवाइड करके देखिएगा और 7 की डिविजिबिलिटी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। एक अलग सी वीडियो बना के बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी मुझे एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। चलिए 143 आ गया, यहाँ पर 11 1 जा 11, देन इसके बाद 3 और यहाँ पे 13 1 जा 13। लिख लीजिए 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। और अगर साउंड को लेके कुछ इश्यू होता है तो मैं बहुत एज सून एज बहुत बेस्ट करके कोशिश करने में लगा हुआ। चलिए देखिए, आपको ये पता चल गया है। अपना लास्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिए, 7429। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा। देखो इधर 7429 आ गया बेटा। अब इसकी डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। ना ये 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 7 से। आप धीरे धीरे आगे चल के चलेंगे तो 17 से कटेगा। 17 4 जा 68 आ जाएगा, ठीक है। 17 4 जा 68 हो जाएगा। 68 आने के साथ ही बेटा कितना कैरी इधर चला जाएगा? 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6, मतलब मेरा यहाँ आ जाएगा 62। अब बताओ 17 4 जा 68 होता है, 17 3 जा कर दीजिए, 17 3 जा 51। अब 1 हो गया तो कितना कैरी बच गया बेटा? 15 11 आ गया, 1 1 19। तो 17 7 जा कितना हो जाता है? 109। 437। अभी 17 से तो कट नहीं रहा, 18 से चेक कर लिए, 19 से चेक कर लीजिए। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और 19 2 जा अगर 38 हो गया बेटा, 38 के बाद इधर 5 कैरी दे देगा, 19 3 जा 57 एंड ये 23 1 जा 20। अब यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए आपके 17 इंटू में 19 इंटू में 23 एंड वी नो दैट बेटा 17 19 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट्स ओन सेल्फ। यस और नो? ये बहुत अच्छी से क्लास थी हमारी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत अच्छे से जाना हमने कार्ल फ्रेडरिच को, ठीक है। और बेटा उन बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ जो क्वेश्चन परेशान हो रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराइए, जो भी होता है बेटा मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट 5 ईयर के जो पेपर में आए हुए इस चैप्टर से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल की वीडियो मिलने वाली है और एक डिविजिबिलिटी रूल मिलेगा। आप टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए ठीक है।